आपने कोरोना का टीका लगवाया होगा और मुझे यकीन है कि आप कोरोना का टीका जहाँ लगता है वहाँ पे ज़रूर गए होंगे। मैंने भी लगवाया है। लेकिन आज आपने खबर पढ़ी है क्या है? आज खबर ये है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी यानी एस्ट्राजेनेका ने ये खुद स्वीकार किया है कि उसके टीका से हृदयघात, ब्रेन स्ट्रोक आदि हो सकते हैं, यानी उसके साइड इफेक्ट हैं। तो आज इसी मुद्दे पर राय रखने के लिए पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जिन्हें कई लोग पूर्वांचल का गांधी भी कहते हैं और कई लोग मोदी का कट्टर विरोधी भी कहते हैं, आज उनसे बातचीत हो रही है। वजह महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की बात है और देश की बात में आज ये मुद्दा हमेशा छाया रहेगा कि कोविशील्ड पर आम जनता की राय क्या है। आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं। गोरखपुर दस्तक पे सर बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरे मन में भी डर है, आपके मन में भी डर है और तमाम वीडियो जो देख रहा है उनके मन में भी डर है जब से ये रिपोर्ट आई है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है कोविशील्ड पे? देखिए, ये रिपोर्ट तो आई है, जो भी आई है, इस देश का प्रधानमंत्री एक धोखे का पुर्जा बन चुका है। धोखा यंत्र जानते हैं ना, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, क्राइम फैलाने वाला, भय फैलाने वाला। और जब ये सब कुछ हो रहा था, आज एक जो आप बता रहे हैं इससे आगे एक बयान सर्वोच्च न्यायालय में इन लोगों ने एक एफिडेविट दायर किया सरकार ने। उसने पूछा था, डिटेल मांगा था। इन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा जो ये टीकाकरण था ये स्वैच्छिक था। इन्होंने कांपते हुए न्यायालय को बताया कि स्वैच्छिक था, यानी अपने से लगवा सकते हैं। अपने से वॉलंटरी था कि आप लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते हैं। और जब इन्होंने टीकाकरण का ऐलान किया था, जनवरी में ऐलान हुआ था, जनवरी 2021 में टीका आ गया था, 19-20 जो भी हमको याद नहीं आ रहा। और टीका अपने क्लाइमेक्स पर टीका के लिए इन्होंने एक सप्ताह का लगाया, अप्रैल 21 से लेकर 8 अप्रैल 14 तक, 11 से 13 तक ये खुद ही टीकाकरण में थे। और सारी जगह पर कंपल्सरी कर दिया गया कि टीका लगवाना बिल्कुल ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा टीका कार्यक्रम हो गया यह। दुनिया के में ऐसा एक का टीकाकरण हुआ कि लोग हिंदुस्तान के बच गए, वो मोदी जी के वजह से बचे। ये सारा सब कुछ मीडिया और लोग स्वीकार करते गए और इन्होंने भय पैदा किया, लोग लगवाते गए। और जो टीकाकरण ये करवा रहे थे अप्रैल में, एपेक्स इनका टीका का चल रहा था, तो टीका लगता गया, लोग मरते गए। टीका लगता गया, यंग बॉडीज मरती गई। शहर के ऐसे 3 यंग मरे। एक प्रोफेसर मानवेंद्र सिंह सोशियोलॉजी में थे, 50 साल के थे, 48-49-50 की दहलीज पर थे, उनका निधन हो गया। बेला कोचिंग के डायरेक्टर 50 साल के एज पर था, उसका निधन हो गया। एक और हार्टिकल्चर के मेरे जानने वाले अफसर थे, उनका निधन यही 45 के आसपास हुआ। और जितने लोगों को टीका लगता गया, जो लोग हॉस्पिटल भागे, टीका लगाया गया, जिनके शरीर में 17 एंटीबायोटिक डाली जा रही थी बॉडी के अंदर, कोई ऐसा हो गया था कि कोई विचार करने को तैयार नहीं था। और यहीं मैं 5 दिन का अनशन किया था। यहीं 5 किस वजह से किए थे सर? कोरोना और लॉकडाउन का विरोध करने के लिए कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म करो, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं रहेगा, हम नहीं चलने, विरोध के लिए थे। 21 मई से 25 मई तक यहीं हमने अनशन किया था। अंत में बाद में यहाँ जो है गौरव सिंह सोगवाल उस समय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बात करके कहा कि डॉक्टर साहब रोकिए, 31 मई को कोरोना लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, 1 जून से मैंने ट्रेन बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। तूने इतना मारा मनुष्यता का, जीवन का। तो जो आप कह रहे हैं, और जो कोरोना जिसकी आप कह रहे हैं कोविशील्ड, जो इस दवा को ये सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम कंपनी बना रही थी, अदन पुणे वाले की कंपनी थी, वो पूना में था। और इसके मोदी जी से कितने कैसे संबंध, वो तो अब पता चला है जब ये जो चुनावी बांड आया है तब समझ में आया है कि ये प्राइम कंपनी थी जो इनका टीका लगवाना कंपलसरी किया गया था। कि ये टीका ये लगेगा, सबसे 1 नंबर पे ये लगेगा। 200-150 कितने प्राइस का परचेज कर रहे थे।
कोवैक्सीन भारत सीरम का था, भारत बायोटिक का था, भारत बायोटिक का था। एक कोवैक्सीन थी। इसके बाद जाइकोव डी था, एक जाइकोव डी था, एक और टीका था, ये इंडिजिनस था। और चौथा कार्बोवेक्स था एक टीका। ये 4 टीका ये मंजूरी दी गई थी कि ये टीके लगेंगे। इसके बाद विदेशी टीके भी थे बाजार में, स्पुतनिक बी था, मोडर्मा था, जॉनसन एंड जॉनसन था, वैक्सीन था, फिर जो है कोवेर वैक्सीन था। ये सब बाजार में बिल्कुल खरीद कर, और मुझे ये तो अब जांच का विषय है ना कि ये क्या आखिर हो रहा था इस। यानी आपका कहना है कि कोरोना को जो जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, या कहा जाए जिस तरीके से लोगों को प्रेरित किया गया, ये सब अफवाह, झूठा। मैंने लेटर भी दिया, मैं इस पर वीडियो भी कर चुका हूं, सरकार को चिट्ठी लिखा कि देश के 3 ऐसे वैज्ञानिक बताइए जिन्होंने उस डेट के 20 मार्च 20 के पहले कोरोना वायरस पर रिसर्च किया हो, थीसिस ये मैंने मांगा, ठीक है ना, कि उस पर रिसर्च हो। ये सारी अफवाह एकाएक इस देश में फैलाई गई। ये तो विदेशों में थी ना सर, ये तो विदेशों में मैं कह तो रहा हूं कि ये वर्ल्ड वाइड अफवाह का हिस्सा था। चाइना से दिखाया गया, चाइना ने चोली फेंक दी। एक दिन भी इस तरीके का, जिस तरीके का लॉकडाउन, आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया, 16 महीने ट्रेनें, 16 महीने जिस देश के शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए, और पकड़ पकड़ के आप कोरोना जिसका टीका नहीं लगा था उसको सार्वजनिक जगहों पर जाने का, तमाम सारी हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा और कंपटीशन देने वाले बच्चों के लिए इनको था कि टीका लगवा के आए हैं कि नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी था उस समय, और उस पश्चिम बंगाल में चुनाव था। देखिए अप्रैल में चुनाव हो रहा था, पूरे अप्रैल 21 में चुनाव हुआ, मई तक चुनाव चला, वो 4-5 मई तक। उस दौरान 15 लाख की सभाएं वहाँ कर रहे थे, देश में मास्क और वो लगवा रहे थे, यही मोदी, और सभा कर रहे थे, और इंसान मर रहा था देश के अंदर खूब बढ़िया से। आपने लगवाया कि नहीं सर? पहले मुद्दे पे आते हैं, कोविशील्ड का जो टीका लगा, आपने लगवाया, खुद लगवाया या नहीं? इस जीवन में तो नहीं लगवाया हूँ, आने वाले जीवन में नहीं लगवाऊंगा। और मेरी कहानी सुन लीजिए, मैं उस समय अनशन पर था, मैं अनशन पर था जनवरी 22 में, जनवरी 22 में मैं अनशन पर था, 27 जनवरी से। और मैं 2 तारीख को मुझे अनशन के दौरान ही मुझे अरेस्ट करके और यहीं अनशन पर बैठा था। उसके बाद मुझे आईसीयू में ले जाया गया, वहाँ से ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। वहाँ से प्रोटेस्ट विरोध करने के बाद इतनी गंदगी और मास्क लगाइए, हमने कहा मैं कुछ नहीं, मास्क भी नहीं लगाता था, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। इसका प्रबल विरोध किया। ये सब अनशन इसी का था कि मास्क नहीं लगाऊंगा, चाहे तुमको जो करना हो करो। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र किया गया तो वहाँ सीएमओ साहब थे, वहाँ सभी थे, वहाँ एसीएम एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुँच गए थे। उन्होंने कहा कि आपका टीका लगा है कि नहीं? हमने कहा नहीं, टीका नहीं लगा है, टीका लगेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि जांच तो हो जाए कि आपको वायरस है कि नहीं है। हमने कहा ये जांच कर लीजिए। पहली बार 2 फरवरी 22 को वहीं जांच हुआ कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वायरस नहीं है, कोरोना का वायरस नहीं है। मैं जानता था नहीं। अगर हो जाता तो, अगर निकल जाता सर, क्या आप लगवाते? नहीं निकलता यार, नहीं निकलेगा। कोरोना वायरस है जो सच कुछ है ही नहीं है जी। मैं कैसे आपको बताऊं? मैं लंदन, वो रिपोर्ट जिसने कोरोना डिस्क्लोज किया है वायरस, उसने लिखा है कि ये तो न जीव में है न जीव में है, डिसाइड ही नहीं है, कहीं से हवा फैली, इसी को लेके उसने, ट्रंप ने वहाँ न बखेड़ा किया, और उसके बाद वो बखेड़ा भारत आया, और मोदी ने ऐसी न जाने क्या की, हिंदुस्तान को, इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क को केचुआ बना दिया देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर। अच्छा, जब आप मोदी की बात करते हैं, क्योंकि तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से एक भय का माहौल हर जगह था, लोग बाहर निकलते थे तो पहले पुलिस पहुंच जाती थी, तमाम ऐसी चीज़ें होती थी उस समय, लोग घरों में दुबके रहते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल उसी समय है कि जिस तरीके से माहौल था, और उस समय आपने कहा कि मोदी सरकार ने ये सब किया, ये ऐसी चीज़ें हैं जी। सबसे बड़ा सवाल होता है सर कि किस तरीके से, जब अगर आपकी बात माने तो किस तरीके से पूरा भय का माहौल बनाया गया? जी, भय बनाया गया था, भय का माहौल बनाया गया, और अब जाके सच्चाई निकल रही है। सुनिए, इस कॉलोनी में लगभग सबके घर थाली घंटा शंख सब बजा,
मेरे घर नहीं बजा, घोषित रूप से। जब उन्होंने कहा कि लाइट बुझाया जाएगा 15 मिनट के लिए, एक सर्टेन समय, आपको याद होगा कि पूरे देश की लाइट बुझाई गई, न जाने इसमें क्या वैज्ञानिकता थी। और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग और वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि इस समय अंधेरा किया जाएगा, न जाने किस विश्वविद्यालय से पढ़ के वो आया था। तो ये मोदी का विरोध है या ये सब चीजें? नहीं, ये तो ये मोदी का, तो मैं सच तो कह रहा हूं कि मैं मोदी का विरोध नहीं, ये अवैज्ञानिक बात का तो मैं विरोध करूंगा ही करूंगा। जो आप कह रहे हैं कि मोदी का विरोध, ये अवैज्ञानिक बात थी। उस दिन हमने सारी लाइट अपनी जलाई। जो जिसने कहा मास्क लगाइए, मैंने मास्क कभी नहीं लगाई। इसने कहा टीका लगाइए, टीका लगाने का तो सवाल ही नहीं है। और मोदी की झूठी, नफरती और हिंसक, बेरोजगारी, गरीबी में भारत को ढकेलने वाली, महंगाई का क्राइम पैदा करने वाली सरकार का हमेशा कभी मैं साथ नहीं दे सकता। मोदी का मैंने वेलकम किया था इसी शहर में 2014 में, चाय पर चर्चा मैं कराया था। अच्छा, आप कराए थे? जी, मैं कराया था। अच्छा। जी अच्छा जी, कांग्रेस की सत्ता को दफन करने के लिए मैं। अरे दिल कब टूटा सर, दिल कब टूटा जब इतनी वेलकम आपने? इसने कुरापात पर कुरापात वेट करते करते पहली बार इसने डीमोनेटाइजेशन जब किया, तो मैं दिल्ली में रिसर्च, जहां बैठा था दिल्ली में रिसर्च कर रहा था यूनिवर्सिटी में। अगले दिन हमारे पास पैसे की ज़रूरत पड़ी, 500 रुपये के लिए 3 दिन मुझे राजौरी गार्डन उस पर लगना पड़ा, मेरे जैसे व्यक्ति को। मैं सोचा कि अब क्या होगा। इस जाहिल ने, जाहिल यार क्या, इसको कैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाए। इसने तो पूरी मनुष्यता की, पूरे नियम कानून, आधी रात में लोगों को डार्क में रख के तुम लॉकडाउन लगा रहे हो, आधी रात में काम कर रहे हो, जीएसटी लगा रहे हो, आधी रात में तुम लॉकडाउन धोखे से लगा रहे हो, एक बार 2 दिन के लिए प्रैक्टिस के तौर पर कि हाँ लोग हमारा ये क्या मदारी उदारी का देश है क्या तुम, कि ऐसे चलेगा ये मुल्क? मोदी को, इस देश को सलामत रखना है तो सभी युवा को, सभी वृद्ध को, यंग को, सबको मिलकर इसको वोट नहीं करना चाहिए। इसको लखेदने की जरूरत है हिंदुस्तान से, सीधी सी बात। अच्छा सर, मोदी हटाओ का आपने कहीं ना कहीं बताया है, मोदी हटाओ। एक सवाल है सर, एक सवाल है मेरा। कहीं ना कहीं क्या लिखा है? तो लिखा है, ये मेरा ही है ना, ये क्या है? अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? महंगाई, नफरत फैलाने वाली। क्या गलत लिख दिया हूँ? बताइए इसमें क्या गलत है? ये बताइए इसमें क्या गलत है? आटा, चावल, गेहूं, तेल, इसमें क्या गलत है? एक शब्द अपना हो तो बताइए। जो मोदी किए हैं वो हम दिखा रहे हैं। यानी आप फैक्ट के साथ विरोध करते हैं? अरे एक भी लाइन यदि गलत होगी तो कानून के हवाले कर दूंगा। मोदी के कृत्य को मैं बताता हूँ। 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में लोग कहते हैं कि मोदी से बेहतर कौन? ये सवाल उठता है, हमारे सवाल नहीं है। ये सवाल लोग बताएंगे, ये सवाल लोग बताएंगे कि मंदिर मिल गया है उनको, तो वोट दें उनको। उनको जो है वंदे भारत मिल गया है, एक्सप्रेसवे मिल गया है, जगह जगह एरोड्रम मिल रहा है। जिनको एरोड्रम से, वंदे भारत से, एक्सप्रेसवे से भोजन मिलता हो, मुझे मेरी शिक्षा, चिकित्सा, जनसंचार फ्री चाहिए, एक बराबर चाहिए। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दवा पर टैक्स नहीं चाहिए। रोड पर मुझे टैक्स नहीं लगना चाहिए किसी कीमत पर। वो नहीं देता है तो मैं क्यों दूं? मुझे डीजल 50 रुपये का चाहिए, सीएनजी 50 रुपये का चाहिए, और गरीबों के लिए मुफ्त का ये जो है ये गैस उपलब्ध कराएं, मुझे ये चाहिए। एक अंतिम सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। वजह है कि डर नहीं लगता? किस चीज़ का डर? यही क्या जिद लगेगा यार? इस तरीके से क्यों आप मुखर होकर विरोध करते क्यों डर लगेगा? ये संविधान, ये डर, ये संविधान मिला है, डर नहीं। और ये भगत सिंह, इनको सत्य के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इसने फांसी का फंदा, और है किसी का हिमाकत क्या कि जब तक आप चोरी नहीं करेंगे, जब तक हत्या नहीं करेंगे, जब तक किसी की आबरू इज्जत नहीं लूटते हैं, है किसी का क्या औकात इस हिंदुस्तान में जो हैंग कर देगा, जीवन भर जेलों में रख सकता है इसकी हुकूमत में? और ये क्या कर सकता है? और कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे इसके चिंटू मिंटू क्या क्या नहीं कहे, घर गिरा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पाकिस्तानी है, मुसलमान है, मार्क्सवादी है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये लेफ्टिस्ट है, इसको नेस्तनाबूद कर दीजिए। क्या क्या ऑनरेबल जोगी जी से इन लोगों ने, मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने न जाने क्या कह के टाला, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने और मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं मनुष्यता की रक्षा करूँगा। जीवन, संविधान, ये स्वतंत्रता, ये मेरा अधिकार है जिसमें मिला है, इसको कोई छीनेगा मैं नहीं छीनने दूंगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई हो। और मोदी कैसे चलेगा? इतनी अमनुष्यता मार के आप हिंदुस्तान में चलेंगे?
संविधान इसकी रक्षा का अधिकार देता है और हमें करता है कि तुम सामने सामने विरोध करो सड़क पर उतर के, ये मेरा राइट है। ये मेरा राइट है। तो आज बात हो रही थी पूर्वांचल के गांधी इसी वजह से इन्हें कहा जाता है, और यकीन मानिए यहाँ पे आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी बहस हो रही है, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि आज भी कई जगहों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तरह तरह के बयान देते हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन बयानों के बीच एक समझने वाली बात है कि हम अपने मुद्दों को, हम अपनी बातों को फैक्ट के साथ रखें। क्योंकि आपने तमाम सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई लोग आते हैं, बयान देके चले जाते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं रहता। आज यहाँ पे बात कर रहे तो फैक्ट के साथ इन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपका वेलकम यार कि आप यंग हो के इतने गंभीर सवालों को आपने, और विकास ने इनसाइड इससे कितने दिनों से विकास को कह रहे थे कि जनवादी, और ये तो जनवादी मुद्दों को दिखाते ही हैं बराबर। ऐसे मुद्दों को इन लोगों के कान तक मोदी से हमारा कोई निजी दुश्मनी नहीं है, सीधी सी बात मैं आपसे कर देना चाहता हूं। और लेकिन हाँ, मनुष्यता को आप मारेंगे तो मैं नहीं चलने दूंगा। और ये हिंदुस्तान यूं ही नहीं मिला है, ये हिंदुस्तान अनगिनत के फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। समझ गए ना? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, और उधर जो है चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटकाने के बाद हिंदुस्तान मिला है। और हिंदुस्तान लगता है कि आपकी जागीर हो नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी लगता है नरेंद्र मोदी ने दिया हो, संविधान लगता हो इन्होंने बनाया हो। कैसे चलने देंगे इनकी सत्ता को? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। तो कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हो सकता है आपके विचार, इनके विचार आपको पसंद आए, हो सकता है आप इनके विचारों का विरोधी हो, लेकिन एक बात ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर राय लिखिएगा। वजह है कि कल से ये दौरे पे हैं, कल बनारस में इनका विरोध प्रदर्शन है। देखते हैं पूर्वांचल के गांधी की ये आंधी कितनी दूर तक चलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।